Hello students, in our previous class we were discussing about early attempts of classification. As we people are discussing the biological classification, so here we will discuss about the two kingdom classification that was given by Linnaeus. Linnaeus given two kingdom classification and he divided the organism into two categories. First category was Plantae and second category was Animalia. यू नो वेरी वेल प्लांट और एनिमल को इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा बट देयर वाज सम क्राइटेरिया जिसको बेस मान करके इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा। किस बेसिस पे? सबसे पहली कैटेगरी जो सेल वॉल के बेसिस पे। आप सब लोग जानते हैं सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था सेल वॉल का। Cell wall present in the plant cell wall but they are absent in the animal. ओके। सेकंड, लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है वो प्लांट के अंदर जो है एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आप सब लोग जानते हैं प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। इसी वजह से हम लोग उनको ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन क्या एनिमल्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं? क्या एनिमल्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं? तो नहीं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इस वजह से हम लोग उनको अलग रखते हैं। चौथा क्राइटेरिया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कौन ज्यादा स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, एनिमल या प्लांट? तो ऑब्वियस सी बात है हम एनिमल्स जो हैं वो किसी भी स्टिमुलाई के लिए हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स है वो वेल डेवलप्ड होता है, रिस्पॉन्स के लिए जो सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन प्लांट के अंदर ये रिस्पॉन्स करने वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। फिर फिफ्थ डिफरेंस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन दैट मे बी एब्सेंट इन द प्लांट। सो उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने है सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर प्रेजेंट थी। एनिमल के अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर एब्सेंट था। एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल के अंदर जो रिस्पॉन्स करने का जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है लेकिन प्लांट के अंदर पुअरली डेवलप्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बट प्लांट दे डोंट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। सो ये 5 बेसिस थे जिस बेसिस को ध्यान में रखते हुए लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। बट एक चीज सुनिए ध्यान से, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने प्लांट के अंदर किस किस को रख दिया उसकी बात हम देखते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ये हैं अपने पास लीनियस जी जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। बात करते हैं इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से प्लांट और एनिमल दो किंगडम दिए और प्लांट के अंदर इन्होंने किसको रखा और एनिमल के अंदर इन्होंने किसको रखा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांट में रख दिया, बैक्टीरिया को प्लांट में रखा, इसके साथ साथ इन्होंने फंजाई को भी प्लांट में रख दिया, फंजाई को भी प्लांट में रखा। फिर उसके बाद एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, इन सबको प्लांट में रख दिया। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एज वेल एज प्रोटोजोन्स, इनको एनिमल में रखा गया। लेकिन क्या ये सही था? क्या लीनियस ने ये काम सही करा? नहीं, देयर वर सम ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स थे देखते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल है, दूसरी तरफ फंजाई एक यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक सेल है। एल्गी आप लोग जानते हैं यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक सेल है, बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। देखो यहां पे दिक्कत कहां आ गई, इसने प्लांट के अंदर प्रोकैरियोट को भी रख दिया, प्लांट के अंदर इसने यूकैरियोट को भी रख दिया। सो प्लांट के अंदर इसने प्रोकैरियोट को भी रख दिया, प्लांट के अंदर इसने यूकैरियोट को भी रख दिया, प्लांट के अंदर इसने यूनिसेलर को भी रख दिया और प्लांट के अंदर इसने मल्टीसेलर को भी रख दिया। तीसरा, प्लांट के अंदर इन्होंने ऑटोट्रॉफिक को भी रख दिया और प्लांटी के अंदर इन्होंने हेट्रोट्रॉफिक को भी रख दिया। तो ये बहुत ही बड़ा एक जो एरर था या हम कह सकते हैं ड्रॉबैक था जो लीनियस ने ध्यान में नहीं रखा। लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन करा तो यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर दोनों को साथ साथ प्लांटी के अंदर रख दिया।
हालांकि क्लासिफिकेशन में हम उनको उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग ग्रुप में रखते हैं, लेकिन उन्होंने उनको डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखते हुए उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ड्रॉबैक समझ आ रहा है? पहला ड्रॉबैक क्या है? अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो पहला ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को साथ साथ रखा गया। दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी साथ साथ रखा गया। दिस वाज द सेकंड ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने ये नहीं ध्यान रखा कि मुझे यूनिसेलर और मल्टीसेलर को अलग अलग रखना चाहिए, उन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी साथ साथ रख दिया। और चौथा डिफरेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ड्यूअल ऑर्गेनिज्म के बारे में ध्यान नहीं रखा। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनके पास ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, वो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक को भी फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग जानना चाहेंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि दे आर हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास जो है इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, प्लांट्स के एज वेल एज एनिमल्स के। देखना चाहेंगे कौन कौन से कैरेक्टर इसमें प्लांट के हैं। सबसे पहले एनिमल के कैरेक्टर देखते हैं तो, और प्लांट के कैरेक्टर। तो एनिमल मतलब इसके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है, एंड यू पीपल नो वेरी वेल लोकोमोशन किसके अंदर पाया जाता है। लोकोमोशन जो है वो हमेशा एनिमल के अंदर पाया जाता है। सेकंड थिंग, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना इज द फीचर ऑफ एनिमल, बट ऑन द अदर हैंड इट हैव सम फीचर ऑफ प्लांट ऑल्सो। सो प्लांट का क्या फीचर है? इनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। दे हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकंड थिंग, दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड यू पीपल नो वेरी वेल कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पाया जाना इज द फीचर ऑफ प्लांट। तो क्लेमाइडोमोनास इसको अब हम कहां पे रखें? लीनियस के अकॉर्डिंग हम इसको प्लांट में रखें या एनिमल में रखें? बताइए। हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं था कि हमें इसको कहां रखना चाहिए। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियस। नहीं बता पा रहे हैं हम इसको कि हम इसको एनिमल में रखें या प्लांट में, क्योंकि लीनियस के अकॉर्डिंग इसमें प्लांट वाले कैरेक्टर भी हैं, यानी इसके अंदर सेल वॉल भी है, इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, इसके अंदर एनिमल वाले फीचर भी हैं, इसमें लोकोमोशन भी है और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। तो क्लेमाइडोमोनास को कहां रखा जाए हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनास। देख पा रहे हैं आप? इसके अंदर दोनों के फीचर हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास एक और ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना भी ड्यूअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है और हेटेरोट्रॉफिक भी पाया जाता है। और इसके अलावा यूग्लिना की बात करें तो इसमें कुछ एनिमल लाइक फीचर भी होते हैं और प्लांट लाइक फीचर भी होते हैं। देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर एनिमल लाइक फीचर क्या है। इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है जो इसको लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है। और यूग्लिना जो है लोकोमोशन करता है दो तरह का, एक पेलिकल की वजह से ये मेटाबॉलिक मूवमेंट करता है और एक फ्लैजिला की वजह से ये लोकोमोशन शो करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फीचर इसका कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल वॉल का एब्सेंट होना इज द फीचर ऑफ एनिमल। दूसरी तरफ बात करें तो इसके अंदर प्लांट लाइक फीचर भी पाया जाता है और प्लांट लाइक फीचर की बात करेंगे तो वो क्या है कि ये सम टाइम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और सम टाइम ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। जब ये अंधेरे में होता है तब ये एनिमल लाइक फीचर शो करता है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो अब हम इसे कहां रखें? क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है? अगर मैं लीनियस के अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज करूं तो मैं कहां रखूं इसको? इसके पास तो एनिमल के फीचर भी हैं, इसके अंदर तो प्लांट के फीचर भी हैं, तो मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए देयर वाज अ सिस्टम गिवन बाय हेकल। हेकल ने सिस्टम दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्न्स्ट हेकल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ही गिवन द 3rd किंगडम दैट वाज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के साथ प्लांटी और एनिमिलिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेकल। हेकल में 3 डंडे, 3 किंगडम, H4 3 स्टिक्स, 3 किंगडम। तो कंफ्यूज मत होइएगा किसने 3 किंगडम दिया, किसने 4 किंगडम दिया। 2 किंगडम दिया गया लीनियस द्वारा, 3 किंगडम दिया गया हिकल द्वारा। हिकल ने 3rd किंगडम दिया प्रोटिस्टा। अगर आपसे कोई पूछता है प्रोटिस्टा नाम किसने दिया, हिकल ने दिया। प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया, हिकल ने दिया।
हिकल जो साइंटिस्ट था, ही जस्ट वांट टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उस ओवरकम करने के लिए उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक किंगडम दिया, दैट वाज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो हिकल थे, ही वाज जर्मन बायोलॉजिस्ट, नॉट ओनली बायोलॉजिस्ट, ही वाज नेचुरलिस्ट, he was philosopher, he was physician, he was artist, he was a professor and he was a marine biologist। बहुत ही ज्यादा काम इनका फेमस मतलब था उस टाइम पे। और इन्होंने काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स दी, जैसे एंथ्रोपोजेनी गिवन बाय हिकल, इकोलॉजी टर्म गिवन बाय हिकल, फाइलम, फाइलोजेनी, स्टेम सेल, प्रोटिस्टा, दीज वर्ड्स, दीज टर्म्स गिवन बाय हिकल। ठीक है बेटा, तो हिकल का कंट्रीब्यूशन बहुत था, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिकल इन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म भी हिकल ने दी। अर्न्स्ट हिकल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इट वाज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा के बाद प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स को भी रखा गया, प्रोकैरियोट्स को भी रखा गया। हालांकि थ्री किंगडम भी सही नहीं था, इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, लेकिन टू किंगडम के कुछ ड्रॉबैक्स को कम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल परफेक्ट तो थ्री किंगडम भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट तो फोर किंगडम भी नहीं था। ठीक है, तो फिर बात आती है यूकैरियोट्स के अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। और प्रोकैरियोट के अंदर तो आपको पता ही है सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट, अगर हम बात को ध्यान से सुने तो सिंपल मल्टीसेलुलर के अंदर फंजाई को रखा गया और सिंपल यूनिसेलुलर के अंदर एल्गी को रखा गया, और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया को रखा गया। तो प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई को भी रख दिया गया, एल्गी को भी रख दिया गया, प्रोटोजोन्स को भी रख दिया गया, बैक्टीरिया को भी रख दिया गया। यानी जो थर्ड किंगडम हिकल ने बनाया उसके अंदर इन्होंने फंजाई को भी रखा, एल्गी को भी रख दिया, प्रोटोजोन्स को भी रख दिया एंड बैक्टीरिया को भी रख दिया। क्या ये सही था? नहीं था। क्यों नहीं था सही? क्योंकि यहां पे भी कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे। क्या ड्रॉबैक्स आएंगे? यहां पे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। तो दोनों को साथ साथ रख दिया गया, यानी कि ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक को साथ साथ रख दिया गया। तो दिस वाज नॉट द वेल डिफाइंड सिस्टम। देखो बात को ध्यान से सुनिए, देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे वर प्लेस्ड टुगेदर। सेकेंड, हिकल डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, यानी कि फंजाई मल्टीसेलर भी होती है, उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इसके अलावा बैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं, उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया। प्रोटोजोन्स यूनिसेलर होते हैं, उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया। एल्गी यूनिसेलर और मल्टीसेलर होती हैं, उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर को फिर से इकट्ठा कर दिया गया, जो कि सही नहीं था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को फिर से इकट्ठा कर दिया गया, जो कि सही नहीं था। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? In kingdom Protista, the multicellular eukaryotes were without tissue level organization, यानी कि जो फंजाई था उसमें भी टिश्यू नहीं बन रहा था, लूज टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर थी, सेल्स वर जस्ट गोइंग टू एग्रीगेट। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। और चौथी बात करें, देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे।